इनसे तो दूर ही रखो अपनी बहुओं को। खुद की बहू ने सास को बिगाड़ दिया, अब यह महारानी चली है हमारी बहुओं को बिगाड़ने। पड़ोसों में झुंड बनाकर बैठी औरतों में फुसफुसाहट हुई। शांति जी गली से गुजर रही थी, तभी औरतों की फुसफुसाहट की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। शांति जी मुड़ी, इतने में सब इधर उधर देखने लगी। तभी शांति जी ने उन्हें और खिंचाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी चुंगली चर्चा कर रही हो क्या? कर लो, कर दो चार पाप अगर किए भी होंगे तो वो भी कट जाएंगे मेरे। फिर शांति जी घर आ गई। आते ही बहू को आवाज लगाई, वनीता आ गई क्या कॉलेज से? वनीता अपने कमरे से नीचे उतर कर आई, जी माँ जी। हाँ गई, चाय बना दूँ? शांति जी, हाँ बना ले बेटा, फिर तरकारी लेने चलेंगे। सुबह तू लज जा लेकर आएगी, कोई सब्जी नहीं बची है फ्रिज में। वनीता, ठीक है माँ जी। इतने में पड़ोस की चाची जी आ गई। शांति जी ने बहू को आवाज लगाई, बेटा चाची जी के लिए भी चाय बना देना। चाची जी झुक झुक कर देखने लगी। बहू दिख ही जाए। फिर बोली, बहू कर लेती है घर का काम। शांति जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उनके घर की टोक लेने आई। इतने में झट से बोली, अरे कहाँ बची है, बस पढ़ाई की थी, इतने में शादी हो गई, फिर यहाँ आते ही नौकरी लग गई। चाय तो मैं सुबह ही बना कर रख देती हूँ, बस गर्म करके ले आएगी। चाची जी हैरान हुई। हाँ ना ना जी जी, करने दो, फिर कभी पीऊँगी आपके घर की चाय। चलती हूँ, बच्चों के पापा घर आए होंगे। शांति जी, अरे रुको, काम तो बताती जाओ, क्यों आई थी? चाची जी ने, भूल गई चीजी, बाद में आऊंगी। चाची जी तो जान बचाई तो लाखों पाए जैसे सोच कर निकल गई, जान छुड़ाकर। वनीता, अरे चाची जी कहाँ गई? शांति जी हंसते हुए, अरे कुछ नहीं, बस मसाला मांगने आई थी, नहीं मिला तो चली गई। वनीता, मसाला अरे दे देते माँ जी, उन्हें खाना बनाना होगा तभी तो मांगने आई होगी। शांति जी हंस पड़ी। फिर वनीता समझ गई, अच्छा चुंगली चर्चा वाला मसाला। जब से वनीता की नौकरी लगी थी, गले पड़ोस की सब औरतों को उसका यूज जीन्स टॉप पहनकर बाहर जाना बड़ा अखर रहा था। नई बहू शादी को 4 महीने हुए हैं, ना बिंदी ना चूड़ी ना बिछिए ना पाजेब। इसको देखकर हमारी बहुएं भी बिगड़ जाएगी। वनीता की सास को कोई कुछ कहने आता तो वो खुद उनका ही मजाक बनाकर निपटा देती थी। उनको गणपति महोत्सव से आयर गली के सब लोगों ने चांदा इकट्ठा करके गणपति जी की स्थापना की। शाम सुबह आरती बंद न होती। दोपहर में भजन कीर्तन में सब औरतों का जमा बाड़ा लगता। रविवार के दिन का कीर्तन शांति जी ने करवाया, क्योंकि उस दिन वनीता की भी छुट्टी थी। सबकी नजरें ये देख रही थी कि शांति जी की नई बहू आज भी जींस में आएगी नीचे। अकेले अकेले लोगों को तो शांति जी भगा देती थी, आज क्या बोलेगी। इतने में शांति जी और उनकी बहू दोनों सूट पहनकर नीचे आई और चाय देने लगे सबको। तो सबके मुंह खुले रह गए। औरतों में खूब फुसफुसाहट हुई। लोग बहू ने सास भी बिगाड़ दी। अगले दिन प्रसाद वितरण के वक्त वनीता और शांति जी ने पड़ोसों की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को पहले बुलवाया और खाना खिलाया। चाची जी की बहू ने वनीता से कहा, अच्छा किया वनीता, वरना ये बच्चे बेचारे त्योहार पर भी मुंह ताकते रहते हैं। लोग बच्चा कुचा इनके घर दे आते हैं, कोई इंसानियत से नहीं
खिलाता। वर्णिता मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। इतने में चाची जी ने अपनी बहू की तरफ आंखें निकालते हुए बहू को वनिता से दूर खड़े होने का इशारा किया। शांति जी ने देख लिया और कहा, अरे बहू रहने दो, हम तो सास बहू बदमाश हैं, तुम्हें भी बिगाड़ देंगे। जाओ, तुम्हारी सासू माँ ने साथ बैठो। चाची जी ना कुछ कह पा रही थी ना चुप रह पा रही थी, अपनी बहू को लेकर चली गई। पंडाल से गणपति विसर्जन बड़ी धूमधाम से हुआ। वनिता और शांति जी ने साथ में डांस किया। उनको देख गली की और बहुएं भी नाचने लगी। इतने में पड़ोस की ताई जी ने शांति जी से कहा, ये क्या कर रही हो शांति? घर की बहुएं सड़क पर नाचे अच्छी लगती है क्या? शांति जी ने झट से जवाब दिया, जी जी बुरा मत मानना, पर ये बताओ तुम और मैं यहाँ पैदा हुई थी क्या? हम भी बहुएं हैं, क्या हुआ? हमारी बहुओं ने भी अपने मन की कर ली तो? ताई जी तुम ठीक नहीं कर रही हो, तुम अपनी बहू को बिगाड़ो, हमारी बहुओं को बकस दो। बहू की तनख्वाह ने तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर डाल दिया है। अब शांति जी को गुस्सा आया। उन्होंने झट से बोला, अगर मैं अपनी बहू को कैद करके रखूं तब भी तुम जैसे घर तोड़वाने वाली बहू की प्यारी बनकर हमारे घर क्लेश करवा देती। अब भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, जाओ ले जाओ अपनी बहुओं को। ताई जी लाज शर्म तो है नहीं, सास नंबर बहू 10 नंबर। शांति जी हाँ हूँ मैं नंबरी, तुम्हारी तरह भेड़ बकरियों की जिंदगी नहीं जीती, ना अपनी बहू को जीने दूंगी। हम किसी गिनती में तो आते हैं, तुम अपनी फिक्र करो। शांति जी की बेबाकी हाजिर जवाबी ने फिर से सबके मुंह बंद कर दिया। दोनों सास बहू को देखकर बाकी बहुओं ने भी कुछ पल के लिए अपने भेड़ बकरी वाली जिंदगी को भुलाकर खूब डांस किया। ये कहानी किसी गांव की नहीं, देश की राजधानी दिल्ली की है। उन इलाकों की जहां आज भी शहरों के दिल में गांव बसे हैं। उनकी पुरानी रूढ़िवादिता को तोड़ने की शुरुआत उनमें से ही कुछ औरतें करती रहेगी। सास बहू का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपसी समझ के कारण ही खराब होता है, और आपसी समझ के कारण ही अच्छा सास ही बहू को रिवाज विरासत के रूप में देती है। जो रिवाज किसी को आगे बढ़ने से रोक दे, उनके रिवाज को बदलना ही सही होगा। ये काम एक सास करेगी तो बाकी लोग भी सीखेंगे, एक बहू करेगी तो हो सकता है उस दबा दिया जाए।